सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा का स्मरण, ज्ञान स्वरूप शुद्ध ज्ञान युक्त परमपिता परमात्मा प्रणव ध्वनि क्रियात्मक योगाभ्यास में आपके प्रश्नों का उत्तर रख रहा हूं। प्रश्न है, ऐसा कौन सा कर्म है जो सबसे अधिक पुण्य को देने वाला होता है या बढ़ाने वाला होता है? योगाभ्यास धर्म का पालन है। एक तरह से धर्म की पूरी पालना करता है तो वही योग हो गया, योगाभ्यास के अंतर्गत आएगा। तो उस दृष्टि से कि कौन सा कर्म सबसे अधिक पुण्य देने वाला होता है, तो इसमें हम ऐसे विचार कर सकते हैं कि कोई कर्म पुण्य को क्यों देता है, हमारा पुण्य क्यों बनता है उससे, किसी कर्म से हमारा पुण्य क्यों बनता है? तो क्योंकि हम उससे दूसरे का भला करते हैं, हित करते हैं, परोपकार करते हैं। तो हमारे जिस कर्म से अन्यों का सबसे अधिक उपकार होता हो, वो सबसे अधिक पुण्य को देने वाला होता है। जितना अधिक उपकार हमारे किसी कर्म से होगा उतना अधिक उसका पुण्य बनेगा। तो दूसरों को हम बहुत चीजें दे सकते हैं, धन संपत्ति, अन्न, सुरक्षा, सेवा, ज्ञान, बहुत कुछ दे सकते हैं। इनमें सबसे अधिक लाभदायक कौन सी चीज है? 4 भागों में बांट लेते हैं। वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस दृष्टि से शूद्र सेवा करता है मुख्य रूप से, वैश्य वस्तुएं साधन उपलब्ध कराता है, क्षत्रिय सुरक्षा न्याय देता है, अन्याय से हटाता है, और ब्राह्मण ज्ञान देता है, अज्ञान को, मिथ्या ज्ञान को हटाता है। आपके माता पिता ने आपको बहुत कुछ दिया, उन्होंने जो कुछ दिया उसमें सबसे अधिक लाभकारी आपके लिए क्या है? उन्होंने भोजन भी दिया, कपड़े भी दिए, आपको शिक्षा भी दी, अच्छे संस्कार, बहुत सारी बातें सिखाई। उनमें सबसे अधिक आपका हित किससे हुआ? शिक्षा से। शिक्षा से जो हित होता है वो जीवन भर होता रहता है यदि व्यक्ति ठीक चलता रहता है। अन्य दी हुई चीजें थोड़ी देर के लिए हित करती हैं,
लेकिन शिक्षा दे दी, समझा दिया, तो वो उसको जीवन भर लाभ देती रहती है। तो इस दृष्टि से ज्ञान का दिया जाना, ज्ञान देने का कर्म करना, ये पुण्य कर्म सबसे अधिक लाभ को, पुण्य को देने वाला होता है। छोटे से ज्ञान के परिणाम बहुत बड़े बड़े होते हैं। छोटी सी भूल से व्यक्ति बहुत दुखी होता रहता है, परेशान होता है। साधन मिल गए हों, धन संपत्ति, कपड़े लत्ते, मकान, ये सब गाड़ियां, ये सब मिल गई, लेकिन ज्ञान नहीं मिला तो उन साधनों का भी व्यक्ति दुरुपयोग करके अपने को दुखी कर लेगा, दूसरों को भी दुखी करेगा। तो बाकी सब साधनों की, बाकी सब दानों की उपयोगिता ज्ञान से बढ़ जाती है। ज्ञान अपने आप में बहुत अधिक लंबे समय तक, पूरे जीवन भर हमारे को प्रभाव डालता है, और इसके कारण से अन्य वस्तुओं की, साधनों की उपयोगिता भी बढ़ जाती है, हानि नहीं होती है। हानि कम होती है या नहीं होती है, वो ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसी चीज को देना जिससे सबसे अधिक लाभ हो अन्यों का, उससे सबसे अधिक पुण्य होता है। तो इस दृष्टि से ज्ञान का देना सबसे अधिक पुण्य कारक है, और इसीलिए ब्राह्मण को सबसे अधिक ऊंचा माना गया है, सबसे अधिक सम्मान के योग्य माना गया है वैदिक परंपरा में, भारतीय संस्कृति में। अब ज्ञान भी बहुत तरह का होता है। उठने बैठने का ज्ञान, कपड़े पहनने का ज्ञान, दांत साफ करने का ज्ञान, ये भी ज्ञान है, सिखाया जाता है। सफाई कैसे करें, पुस्तक को कैसे सुरक्षित रखें, कपड़े कैसे धोएं, व्यायाम कैसे करें, दूसरों के साथ व्यवहार कैसे करें, गलत व्यक्तियों से कैसे बचें, शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, मन को शांत कैसे रखें, दूसरों के लिए हितकारी कैसे हों, जीवन को पूर्ण सफल, दुख रहित, सुखयुक्त, शांत, संतुष्ट कैसे बनाएं, मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो। ज्ञान के भी बहुत क्षेत्र हैं। तो अन्य सब कर्मों की अपेक्षा ज्ञान का देना सबसे अधिक पुण्यप्रद है। लेकिन ज्ञान भी बहुत तरह का होता है, वहां भी यही नियम लागू होगा। जिस ज्ञान के देने से जितना अधिक या बड़ा लाभ होता हो अन्यों को, उससे उतना अधिक पुण्य होता है। तो कोई हमें साइकिल चलाना सिखाता है, गाड़ी चलाना सिखाता है, नौकरी के लिए कुछ हम रोजगार ले सकें वो कुछ तकनीक सिखा देता है, कपड़े सिलने, स्वेटर बनाने, उससे जीविका चलती है। लेकिन उतने मात्र से हमारा जीवन सफल हो गया है ये तो नहीं कह सकते। तो जिस ज्ञान से हमारा जीवन सफल हो जाता है, जीवन सार्थक हो जाता है, मनुष्य जीवन, आध्यात्मिक हम उन्नति कर पाते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, उस ज्ञान को देना रूप पुण्य कर्म सबसे अधिक पुण्य को देने वाला है। तो इसको दूसरे शब्दों में कहें, जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका दान संसार में सबसे अधिक पुण्य को देने वाला है। तो मैं सोचता हूं आपका उत्तर हो गया है पर्याप्त। अगला प्रश्न, जब कोई समाज सेवी या आंदोलनकारी व्यक्ति लोगों के हितार्थ कोई मांग पूरी करवाने के लिए जो बड़े बड़े अनशन करता है, तो क्या ये भी पाप श्रेणी में आएगा?
मैंने जो एक बात रखी थी कि उपवास करना, ये अति में करना, वो हानिकारक है, ईश्वर की आज्ञा के विपरीत है। उस संदर्भ में इनके मन में प्रश्न उठा, तो ऐसे कार्यों को पाप कार्य कर्म नहीं माना जाता है। ये संसार के, समाज के, राष्ट्र के बहुत बड़े हित को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, सब प्रयोजन होता है। इसे पाप की श्रेणी में नहीं लेते, इसको, इससे दंड नहीं मिलता है, एक उपाय है। लेकिन वैसे ही जो उपवास करते हैं, वो प्रसंग था निष्प्रयोजन, जो ये मानते हैं कि जितना कष्ट भोगेंगे उतना हमारे पाप कर्म क्षीण हो जाएंगे, कर्माशय, पाप कर्माशय क्षीण होगा, ऐसा मान करके तो अपने को कष्ट देते रहते हैं। कर्माशय क्षीण करने के उद्देश्य से उस उपवास से किसी को कोई लाभ नहीं हो रहा है, सीधे सीधे वो अन्न बच गया, वो कोई परोपकार नहीं है। तो मैं उस संदर्भ में कह रहा था कि ये नहीं करना चाहिए। पहले तो ये सिद्धांत ही गलत है कि हम अपने को जितना कष्ट देंगे उतना हमारा पाप कर्माशय क्षीण होगा, ये सिद्धांत ही गलत है। और दूसरा, ईश्वर की आज्ञा के विपरीत जाकर के निरर्थक कार्यों के लिए, व्यर्थ कार्यों के लिए, निरुद्देश्य शरीर की हानि करना, ये भी पाप है, गलत है। ये शरीर चल रहा है, वो बहुत लोगों के सहयोग से, श्रम से इस स्थिति में पहुंचा है और चल रहा है, और उसको हम नष्ट कर दें तो उसके लिए ऐसा उपवास ठीक नहीं है, इतना अति उपवास जिससे शरीर को हानि हो। लेकिन सामाजिक कार्यों में ये चीजें की जा सकती हैं, इनको पाप नहीं कहते हैं। अगला प्रश्न, जो खाता है और सोता है उसे पुण्य मिलता है या पाप? तो ऐसे कुछ व्यक्ति इनको दिखाई देते होंगे। कहाँ है जो छोटे वाले? सबसे पीछे जाके बैठते, यहां बैठते थे ना आप? आप ही का है ना ये शिवम? तो यहां आपका भाव लेते हुए मैं केवल लगा देता हूं, ठीक है? ऐसा ही आपका भाव होगा ना, जो केवल खाता है और केवल सोता है, ऐसा ही ना? इनकी दृष्टि में कोई ऐसा व्यक्ति तो होगा अर्थात जो न तो पढ़ रहा है, न कोई कार्य करता है, खूब खाना और खूब सोना, बाकी थोड़ा बहुत टहल लेना, बातचीत कर लेना, नहा धो लेना, कक्षा में चले जाना, वो तो इससे कोई पुण्य नहीं मिलता, इससे पुण्य कम हो जाता है। जितना अधिक खाएगा, काम तो कर नहीं रहा है, तो जितना भोग भोगेगा उतना पुण्य कर्माशय कम हो जाएगा। हो गया उत्तर? नहीं आया? तो आपने यही तो पूछा था कि पुण्य मिलता है क्या? तो पुण्य नहीं मिलता है उसको। पुण्य तो तब मिलता है जब दूसरों का भला करेंगे, हम दूसरों का हित करेंगे, तब पुण्य मिलेगा। एक बात अभी दूसरी भी पूरी कर दूं, और या पाप, तो अगर उससे वो दूसरों को हानि पहुंचाता है इस रूप में, और वो पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, तो अपना पुण्य खर्च कर रहा है, और इस काल में दूसरों को दुख भी देता है, हानि भी करता है, अन्न बर्बाद कर रहा है इत्यादि, माता पिता को भी परेशानी हो रही है, गुरुजनों को भी लोग बार बार उनको टोकते हैं, समझाते हैं, उसमें वो उनका समय खाता है। बार बार उनको समझाना पड़ता है, बार बार उठाना पड़ता है, तो वो उतना उन लोगों को, अधिकारियों को, व्यवस्थापकों को, आचार्यों को समय लगाना पड़ता है, उनको उठाने के लिए जाएंगे, बार बार देखेंगे, तो उनका समय खा रहा है ना वो, उतना उसका पुण्य खर्च हो रहा है, और जितना उनको कष्ट दे रहा है उतना उसका पाप बन रहा है। अब हो गया उत्तर? धन्यवाद। ये आपका अपना प्रश्न है या क्योंकि और से चर्चा करके किया है? अपना है बिल्कुल। अच्छा,
अगला प्रश्न है, आपने कल बताया कि सुख दुख का अनुभव चेतन को ही होता है। पेड़ पौधे भी जीव हैं, क्या इनको काटने से दुख होता है? होता है। पेड़ पौधे भी सजीव हैं, इनको भी दुख होता है। यदि दुख होता है तो हम उनको काटेंगे तो हमें पाप पड़ेगा, अतः इस पाप से हम कैसे बचें? तो प्रश्न के पीछे ये बात छुपी हुई है, ये मान्यता है इनकी, व्यापक मान्यता है। यदि हम दूसरों को दुख देते हैं, यदि हम दूसरों को दुख देते हैं तो हमें पाप लगता है। ठीक है, यह है। अगर हम दूसरों को दुख देते हैं तो हमें पाप लगता है। अब पेड़ पौधे भी सजीव हैं, उनको हम काटेंगे तो उनको दुख होगा, तो हमें पाप लगेगा। सब ऐसा मानते हैं ना, दूसरों को दुख देते हैं तो पाप लगता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसको ना मानता हो आप में से? पूर्ण बहुमत है। न्यायाधीश ने किसी को फांसी की सजा दी तो उसको दुख होता है या नहीं? हाँ या ना में बोलिए अब उत्तर। उसको दुख होता है या नहीं? दंड देता है, उसको दुख होता है या नहीं? तो जो दुख दिया तो इसका पाप न्यायाधीश को लगेगा या नहीं? लगेगा या नहीं? नहीं लगेगा। पर आपने तो ये सबने एक मत कहा था कि दूसरे को दुख देने से पाप लगता है, तो न्यायाधीश ने दुख दिया ना। लेकिन ये तो एक अलग बात हो गई। अभी उस एक की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हो दूसरों को सुख दिया, दूसरों को सुख हुआ या नहीं हुआ वो अभी एक तरफ रखते हैं, वो भी सोचने की बात है। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आपने ये परिभाषा मान ली कि दूसरों को दुख देना पाप है, पाप को उत्पन्न करता है। अभी हम बचपन से सुनते आते हैं और उस पर आचरण भी करते हैं एक सीमा तक। और जो बहुत होते हैं तो इसको ऐसा मान लेते हैं कि किसी को कुछ भी दुख दे देना वो गलत है, और उनकी सज्जनता यही बन जाती है धार्मिकता, कि कोई कितना भी गलत काम करे, सरकारी खजाने को लूट ले, सरकारी वस्तु को ले जाए, तो बोले नहीं, पुलिस में रिपोर्ट मैं जाके नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि दूंगा तो इसको कष्ट होगा। ठीक है, इसलिए सज्जनता किसमें है? चुपचाप रहना। धार्मिकता किसमें है? पुलिस में रिपोर्ट ना लिखवाना। अपना साथी है कमरे में, कक्षा में, वो कुछ गलती कर रहा है, अब इसकी सूचना व्यवस्थापक को या आचार्य जी को, अध्यापक जी को देंगे तो उनको डांटेंगे, दुख होगा, तो पाप लगेगा ना। देखो, तो पहले हाँ क्यों बोल रहे थे, गर्दन क्यों हाँ हिला रहे थे, अभी ना कर दी। जब हम ये परिभाषा ले लेते हैं कि दूसरे को दुख देने से पाप लगता है, तब इन उदाहरणों में मना क्यों कर रहे हैं? उस सिद्धांत के अनुसार हाँ कीजिए कि हाँ लगेगा पाप, लेकिन आपको देखो स्वीकार्य नहीं हुआ। हमने कहा नहीं, ये तो न्याय है। तो पाप कब लगता है, दुख? अब वहां एक विशेषण जोड़ना होगा हमारे को। क्या परिभाषा बनेगी? जब हम किसी को अन्याय पूर्वक दुख देते हैं तो पाप लगता है। ठीक है, सहमत है ना आप लोग सभी से? आप ही लोगों ने तो एकदम विरोध कर दिया कि नहीं, न्यायाधीश को पाप नहीं लगेगा। तो इसका मतलब पहले वाली परिभाषा में हमारे को कुछ संशोधन अपेक्षित है। तो अब एक संशोधन कर दिया, दूसरे को अन्याय पूर्वक दुख देना पाप है। ठीक है, अब दूसरी बात, इसका भी उपयोग करेंगे अभी हम। एक और बात, शेर जब हिरण को खाता है तो उसको दुख देता है या नहीं देता है? देता है। अब क्या निर्णय करेंगे, वो न्यायपूर्वक है या अन्यायपूर्वक है? न्यायपूर्वक है। क्या न्याय किया उसने? उसको क्या न्याय पता है कि इस हिरण ने ये पाप किया था और मैं इसका फैसला सुना रहा हूं और इसको
नहीं, बात न्याय अन्याय की थी। अभी हम जो अभी तक परिभाषा देखी थी, मैं उससे एक अलग उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। तो यहां तो आप न्याय अन्याय कुछ कह सकते हैं क्या? शेर न्याय कर रहा है, अन्याय कर रहा है? अपना तो उसको कोई न्याय की कोटि में रख सकते हो ना अन्याय की कोटि में रख सकते हो, लेकिन शेर हरिण को खा रहा है और वो सारा मछली को खा रही है, पक्षी कीड़े मकोड़ों को खा रहे हैं, और पक्षी को सांप खा रहे हैं या और बड़े खा रहे हैं। ये लगातार कितना चल रहा है, सतत, हम गणना नहीं कर सकते इतना। जीवो जीवस्य भोजनम चल ही रहा है लगातार। मनुष्येतर जितने प्राणी हैं वहां जो एक दूसरे को मारते हैं, खा जाते हैं, जीवन ही समाप्त कर देते हैं, वहां उन सब में भक्ष्य को कष्ट तो होता ही है, तड़पते भी हैं, वो चिल्लाते भी हैं, बचने का भी प्रयास करते हैं। इससे हमें पता लगता है कि वो इसकी स्थिति को नहीं चाहते हैं, दुख तो हो रहा है उनको, पता लगता है। क्या इससे उन अन्य प्राणियों को, खाने वालों को पाप लगता है? हाँ या ना? ना। कोई हाँ वाले भी हैं, कोई नहीं है, एक है, संदेह है। संदेह तो इसी पे विचार कर रहे हैं हम। देखो बात छोटी सी है कि पाप कब लगता है हमारे को। अब ये तो बचपन से सब सुन ही रहे हैं हम, लेकिन थोड़ी सी समझ से हमारे को एकदम स्पष्टता हो जाती है, और हम कैसे कर्म करें क्रियात्मक योग के रूप में, उसका आचरण कैसे करें ये हमें पता लग जाता है और ठीक कर पाते हैं। नहीं तो द्वंद्व फंसा रहेगा। अब दुख देने वाली बात किसी ने मन में बैठा ली और न्यायाधीश बन गया, तो बोले नहीं, न्यायाधीश तो मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि उसमें तो दूसरों को फांसी देनी पड़ती है, दंड देना पड़ता है, जेल भेजनी पड़ती है। मैं धर्म विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा, मैं न्यायाधीश नहीं बनूंगा। या वो सोचेगा कि नहीं, अब पेट पालना है तो न्यायाधीश तो बनना पड़ेगा, उसमें क्या करूं मैं, ये तो मेरा पेशा है। पेशे में अगर किसी को कष्ट होता है तो कोई बुरी बात नहीं है। कई जने तर्क देते हैं ना, ये तो उसका पेशा है वकील का, दुर्जनों को बचाना भी। तो चोर का भी चोरी करना पेशा है, कोई बना सकता है? चोरी करने को भी अपना पेशा बना सकता है ना कोई? भाई मेरी आजीविका का यही साधन है। तो पेशा होने से तो ये बहुत सारी उलझनें खड़ी हो जाएंगी। बात छोटी सी है, बस उसी को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इतना ज्यादा भक्ष्य हो रहा है, ये तो एक दूसरा प्राणी दूसरे को खा रहा है, उस सब में सबको कष्ट हो रहा है, और उसको हम पाप नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे पाप? कोई कारण तो होना चाहिए। हम यदि किसी चींटी को मारे हैं तो पाप है, और पक्षी जितनी चींटियों को खा जाता है दिन भर में, और प्राणी खा जाते हैं, वो पाप नहीं है। क्यों? तो कुछ कारण होगा उसके अंदर। जीव तो वो भी है, आत्मा तो वहां भी है, आत्मा तो यहां पर भी है। कारण क्या है? क्या अंतर है? नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? वही प्रश्न है। बात तो वही है। आपने कहा कि उनका पाप पुण्य कर्माशय नहीं बनता, तो भाई वो पाप होता तो पाप कर्माशय बनता, पाप नहीं होता तो पाप क्यों नहीं होता, या पाप कर्माशय क्यों नहीं बनता? प्रश्न तो वो का वही है। अब एक एक करके बोले, अब इसमें आपके अलग अलग उत्तर हैं। हम ठीक जगह पे पहुंचेंगे, आप ही में से कोई उत्तर दे देगा ठीक ठीक। हाँ तो कोई बोलिए। भोग योनियां है, तो भोग योनि है तो क्या हुआ उसमें? हम भोग योनि नहीं है क्या? हम भी तो भोग करते हैं। कर्म करने में हम यहाँ पे स्वतंत्र होते हैं। हाँ, और वहाँ पे स्वतंत्र नहीं है। तो ये आपने दूसरा हेतु दिया है। और भोग योनि की बात नहीं है, उसको या तो आप विशेषण लगा के कहिए वो केवल भोग योनि है, और मनुष्य भोग योनि और कर्म योनि भी है। ठीक है, तो कर्म तो वो भी करते हैं। कर्म वो नहीं करते हैं क्या? इतना भागते हैं, दौड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, स्वतंत्रता नहीं होती है। कर्म की स्वतंत्रता नहीं होती है। और कर्म की स्वतंत्रता क्या होती है? स्वतंत्र करता आप लोग पढ़ते ही हैं अष्टाध्यायी में। किसे कहेंगे कि इसको कर्म की स्वतंत्रता है? आप में से कोई बताए? कर्म की स्वतंत्रता का मतलब क्या है?
आप बताइए, आपको किसी कर्म को करने की स्वतंत्रता है, इसका क्या मतलब हुआ? हम सब समझते हैं इस बात को, कोई नई बात नहीं है। आपको कर्म की स्वतंत्रता दी जाती है। किस कर्म की? इस कक्षा में आए या ना आए। स्वतंत्रता का क्या मतलब हुआ? गुरुकुल की दिनचर्या है, उसमें आप चलें या ना चलें, यही तो स्वतंत्रता है। अभी तो बाध्यता है ना कि आपको आना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है, तो उसमें मैं कुछ न कुछ तो कष्ट आपको दे ही रहा हूं। जिनको आना पड़ता है, बैठना पड़ता है, इच्छा ना होते हुए भी। तो बताइए स्वतंत्रता का क्या मतलब है? कर्म की स्वतंत्रता का क्या अभिप्राय होता है? उसको खोलिए। स्वतंत्रता का क्या मतलब? अभी जो मैं बोल रहा था उसी में उत्तर छुपा हुआ है। स्वतंत्रता का अभिप्राय क्या है? बिना संकेत के नहीं बोलना, अपने आप नहीं बोलना। हाँ, आप बोलो। बिना उसके बोल दीजिए। किसी काम की स्वतंत्र आजादी दी जाए, बच्चा जो कुछ करना करो, जो कुछ करना है जो करो। तो फिर आप क्या करते हैं उसमें? ये कह दिया कि आपको स्वतंत्रता है, तो क्या करते हैं आप? जैसे भोजनालय में लेट जाए तो भोजन बंद नहीं होगा, ऐसे लेट भी जाओ तो भोजन बंद नहीं होगा। तो मतलब हम कभी भी जा सकते हैं, ठीक है, इस समय भी जा सकते हैं, उस समय में भी जा सकते हैं। समय पे जा भी सकते हैं, समय पे नहीं भी जा सकते हैं। उसमें आपको स्वतंत्रता हो गई और आप समय पे पहुंच गए तो भी बंद हो जाएगा क्या? समय पे भी जा सकते हैं और समय के अतिरिक्त भी जा सकते हैं। तो कर्म की स्वतंत्रता क्या होती है? करने में या न करने में। हम चाहे तो करें, चाहे ना करें। और तीसरी बात एक और है, अन्यथा कर लें। तो जो व्याकरण पढ़ते हैं या शास्त्र पढ़ते हैं, ये आती रहती है बात। स्वतंत्र किसे कहते हैं? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम यह समर्थः सस्वतंत्र। तो करने में या ना करने में या भिन्न करने में जब हम स्वतंत्र होते हैं तब हम कर्ता होते हैं, और जब हम कर्ता होते हैं तभी कर्तृत्व आता है पाप और पुण्य का। अब ये जो अन्य पशु हैं, या शेर का उदाहरण ले लें, वो पशुओं को मारने न मारने, खाने न खाने में स्वतंत्र है क्या? उसको वही खाना होता है, उसका वही भोजन है, इसलिए वहां कर्तृत्व ही नहीं आता है। कर्तृत्व ही नहीं आता है, और कर्तृत्व न आने से वहां पर पाप और पुण्य भी नहीं बनता है। पाप और पुण्य कब बनते हैं? जब हमारे पास में विकल्प हो कि हम चाहे तो ये कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ये जब स्वतंत्रता होती है तब ही हमारा कर्तृत्व बनता है और तभी हमारा कर्माशय बनता है। यहां तक बात हो गई। अब उस प्रश्न पे आते हैं कि पेड़ पौधों में जीव है तो उनको काटते हैं तो दुख होता होगा, उनको होता है, तो उनको दुख होता है तो हमारे को पाप लगता होगा। तो फिर अब हम क्या करें उपाय? ये प्रश्न था इनका। तो उनको दुख होता है, लेकिन हम उनके साथ अन्याय कर रहे हैं या नहीं? पेड़ पौधों के साथ अन्याय कर सकते हैं या नहीं? कर तो सकते हैं। इस तरह से पेड़ काटें अनावश्यक। जितनी हमें आवश्यकता है, जितना उचित उपयोग है, उतना यदि हम करते हैं, और हमारे पास कोई विकल्प है क्या? पेड़ पौधों को नहीं खाएंगे, घास पात को नहीं खाएंगे तो फिर और क्या करेंगे? जीवन चलेगा क्या हमारा? या तो मांसाहार पे जाएंगे। फिर प्रश्न तो वहां भी रहेगा, जिसको शाकाहार में ही दिक्कत हो रही है तो मांसाहार का तो कैसे होगा वो? अच्छा, पेड़ पौधों से हमारा जीवन चलता है, ये व्यवस्था किसने की है? परमात्मा ने की है। जिस व्यवस्था को परमात्मा ने बनाया है उसी से ही हमारा शरीर चलता है, और वो अगर हम करते हैं तो उसमें पाप कैसा? अगर पाप लगना है तो परमात्मा को लगेगा पहले।
हमारे पास विकल्प ही नहीं है, हम वही खाएंगे। इसलिए परमात्मा की व्यवस्था ऐसी है। दूसरे शब्दों में कहें, वेद में वनस्पतियों, औषधियों के, इनके खाने का हमारे को विधान मिलता है। इसलिए यदि इनको हम खाते हैं, गाजर को निकाल लिया, तोड़ लिया, गन्ने को तोड़ के चूस लिया, उसमें उनको जो दुख होता है उससे हमारे को कोई पाप नहीं लगेगा। पहली बात, चूंकि ना तो हम अन्याय कर रहे हैं, अन्याय पूर्वक वनस्पतियों को बर्बाद कर रहे हैं तो लगेगा, लेकिन उचित ढंग से उचित उपयोग के लिए ले रहे हैं तो कोई पाप नहीं लगेगा। दूसरा, इसमें करने न करने और अन्यथा करने में हम स्वतंत्र नहीं हैं। जो उचित भोजन है उसके संदर्भ में बात कर रहा हूं, इसलिए इससे कोई पाप नहीं लगेगा। हो गई बात। इसको फिर सब जगह घटाएंगे। ये इस तरह की बातें सिद्धांत समझने के बाद में हम उसको और जगह भी बहुत घटा सकते हैं। तो इतना ही है, आपका समय तो हो गया। ये प्रश्न है, इनको आप सबको क्रियात्मक योग के साथ में जोड़ सकते हैं कि अहिंसा का हमें पालन करना है। तो इसी में उलझ जाते हैं कि हिंसा क्या है और अहिंसा क्या है। अब उसी में या तो नहीं करेंगे या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता है। अगर अहिंसा का स्वरूप हमारे समझ में आ गया कि अन्याय पूर्वक करते हैं तो हिंसा होती है, न्याय पूर्वक करते हैं तो हिंसा नहीं होती। वही तो परमात्मा इतने सब प्राणियों को दंड देता ही है, हम दुखी होते ही हैं, तो परमात्मा हिंसा करता है क्या? परमात्मा तो पूर्ण अहिंसक है। इतना हमारे को कष्ट देता है, इतने प्राणी उसके न्याय के कारण दुखी होते हैं, तो भी परमात्मा हिंसक नहीं होता, ना उसको कोई पाप लगता है। इसलिए जब कभी हमारे द्वारा दूसरे को दुख हो रहा हो, यदि हम न्यायपूर्वक हैं, तो मन में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि मेरे को पाप लग रहा है। नहीं तो जो तथाकथित धार्मिक होते हैं, साधक होते हैं, योगाभ्यासी होते हैं, वो ऐसे स्थलों पर न्याय नहीं करते कि दूसरों को कष्ट होगा, और वो पाप के भागी बन जाते हैं। अब आतंकवादी है, लोगों को मार रहा है, अब ये दूसरा सैनिक उसको मार नहीं रहा है, बोले मनुष्य को कैसे मारूं, तो पाप है। मार सकता था, अब उसके न मारने से वो आतंकवादी और कई जनों को मार देगा और आगे पता नहीं क्या क्या करेगा। तो अब इस सैनिक ने सोचा तो ये, सिपाही ने सोचा तो ये कि मैं मारूंगा तो पाप लगेगा और मैं इसलिए इसको नहीं मारूंगा। सोच तो रहा है मैंने पुण्य कर लिया, लेकिन ये तो पाप कर बैठा। यदि हमारे को इन छोटी छोटी बातों के सिद्धांत स्पष्ट नहीं है तो हमारे निर्णय गलत होंगे। जिसको हम धर्म समझ रहे हैं वो हम अधर्म कर रहे होंगे, जिसको अधर्म समझ रहे हैं, अधर्म समझ के छोड़ दिया वो पुण्य होता है, उससे हम वंचित रह जाएंगे। ये सब बातें होती रहेंगी। तो जब कभी हम न्याय पूर्वक आचरण कर रहे हैं और उसमें किसी को दुख होता है, तो मन में किंचित भी ग्लानि नहीं आनी चाहिए कि मेरा कोई पाप बन जाएगा, मैंने दूसरे को दुख दिया। और हमारे उचित व्यवहार करने पर भी दूसरा यदि दुखी होता है तो ये उसका दोष है, हम नहीं दे रहे हैं दुख उसको। हम निमित्त तो बन रहे हैं, आलंबन तो बन रहे हैं, लेकिन उसके दुख का कारण हम नहीं है। उसके दुख का कारण उसका अपना अज्ञान है, उसका अपना दोष है, इसलिए मन में कोई ग्लानि नहीं आती। कई बार जो घर छोड़ के आते हैं उनको लगता है हम छोड़ के आए हैं, चल तो अध्यात्म मार्ग पे रहे, इच्छा भी करती है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इससे माता पिता को बहुत दुख होता है। और माता पिता भी कहते हैं कि हमारे को दुख दे रहा, पाप कर रहा है। और जो इस चक्कर में फंस भी जाता है तो वो फिर माता पिता के दुखों की निवृत्ति कर देता है, घर पहुंचता है। इतना अंतर पड़ता है। और जिसके मन में ये पक्का है कि मैं नहीं दे रहा हूं दुख माता पिता को, माता पिता अपने अज्ञान से दुखी हो रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि बच्चा क्या करने जा रहा है, ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है, इससे समाज राष्ट्र का भला होगा, इसका भला होगा। ये कोई भोग भोगने नहीं जा रहा है, ये तपस्या करने जा रहा है, ये सुख सुविधाओं में रहने नहीं जा रहा है। तो अब ग्लानि नहीं होगी।
एकदम स्पष्ट लगेगा कि इनको जो दुख हो रहा है ये मेरे कारण से नहीं है, ये उनके अपने अज्ञान के कारण से है, मैं उत्तरदायी नहीं हूं इसके लिए। ऐसा ही हमारे व्यवहार में भी बहुत सारी बातों में चलता रहता है। तो इस विषय को इतना ही रखते हैं।